Hello students, today we will start a new chapter of macroeconomics, introductory macroeconomics, chapter number 6, that is banking. In the previous video we have discussed chapter 5, that is money. In chapter banking, some topics are deleted by CBSE, that is third topic, which is on page number 159 in this book. VKOD refresher, introductory macroeconomics, and on page number from page number 159, each topics are deleted. You have to cover only first topic, second topic, okay. Third topic is deleted, that is control of money supply or credit supply by the central bank RBI in India. This topic was deleted by the CBSE. Okay, so let's start with the topic bank. This is not given in your note in your textbook. What is bank? First of all, before starting this chapter, first question arises that what is bank? We see in your locality, आप अपने आसपास के एरिया में जहां आप रहते हैं उसमें कई बैंक्स आप देखते हैं. कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो गवर्नमेंट बैंक हैं और कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो प्राइवेट बैंक हैं. ये सारे किस बैंक के एग्जाम्पल हैं? कमर्शियल बैंक्स के एग्जाम्पल हैं. कमर्शियल बैंक्स का हेड कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है. आरबीआई के पास नोट इश्यूइंग अथॉरिटी है, जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट इश्यू करता है. अब मतलब मीन्स ही इज वर्किंग लाइक इट इज वर्किंग लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, है ना. सारे बैंक्स का, सारे कमर्शियल बैंक का, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, उनका एक मैन हेड है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब इसमें बैंक्स में भी डिवीजन होता है. कुछ गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट बैंक होते हैं और कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं. जैसे पीएनबी है, पीएनबी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक है. एसबीआई है, गवर्नमेंट बैंक है. रिजर्व ये आपका आईसीआईसीआई है, आईएचडीएफसी है. दीज आर ऑल आर प्राइवेट बैंक्स. दीज ऑल play a major role in running the economy, means they play a major role for the money supply in all the economy of India. You know, India is an economy. Why India is an economy? Because all the activities, purchasing, selling, investment, expenditure are happen in India. India की geographical boundary के अंदर ये सब चीजें होती हैं, इसलिए इंडिया किस कैटेगरी में आती है? इकोनॉमी है. एक इकोनॉमी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है मनी की, और हमें मनी कौन देता है, या हमारी इकोनॉमी में मनी का फ्लो कहाँ से आता है? सिटीजन्स को मनी कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्रियलिस्ट को इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन के पर्पस के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, मशीनरी परचेज करने के लिए मनी कहाँ से मिलता है? बैंक्स के थ्रू. अगर बैंक्स नहीं होते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती. बैंक प्लेज अ मेजर रोल. और आज के टाइम में जब वी आर फेसिंग अ कोविड-19 सिचुएशन, सबसे ज्यादा यूजफुल हमारे लिए ऑनलाइन ट्रांसफर, जो बैंक्स में आपने सेविंग्स की हुई थी, अब आपको पेमेंट करना है, आप किसी को कैश देने में आपको लगता है कि नहीं, हम ऐसा ना हो कि कहीं इस चीज से कोविड-19 का हम शिकार हो जाएं, तो उससे जो डर है, कैश के लेन देन को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया जो मिशन है, उसमें बैंक्स का सबसे बड़ा रोल है. मीन्स यू हैव टू डू, आप जितने ज्यादा बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे आपको रिबेट उतना ज्यादा मिलेगा. तो बैंक का क्या रोल है? बैंक क्या है? सिंपल डेफिनेशन एक मैं आपको बताती हूँ. बैंक क्या है? बैंक्स आर एन इंस्टीट्यूशंस विच गेट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंड्स मनी टू द पब्लिक. सीधी बात है, जब आप पैसा कमाते हो, सपोज मैंने यहाँ मैं किसी स्कूल में जॉब करती हूँ, मैं जॉय कैंपेन स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे सपोज वहां से 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी मिलती है, तो मैं 20,000 में से अपना 10,000 जो है पूरा मंथ का, या 15,000 पूरे मंथ में स्पेंड कर लेती हूँ. मेरे खाने पे, मेरे रहने पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, ये सब टोटल मिला के मेरा 15,000 स्पेंड हो जाता है. उसके बाद 5,000 मेरे पास बचता है, तो मैं सेफ नहीं समझती घर पर रखना उसको, तो मैं जाके कहाँ रख देती हूँ? बैंक में रख देती हूँ वो 5,000 रुपीज. उसके बदले में बैंक मुझे क्या देगी? उसके बदले में बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी. वो पैसा बैंक में सेफ्टी से रखा रहेगा, और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं एटीएम कार्ड का यूज करके बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकती हूँ, और जब तक विड्रॉ नहीं करूंगी तब तक का मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है? ये तो बैंक का सेविंग फंक्शन हो गया एक तरीके से. लैंडिंग फंक्शन क्या है? प्रोड्यूसर है, जो पैसा मैंने जमा किया, मेरे जैसे करोड़ों लोग एक किसी बैंक में जाते हैं, किसी न किसी बैंक, कई बैंक है, हजारों बैंक है, सब किसी न किसी बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं,
Then after that, producer वहां पहुंचता है. He is a main acquirer of money. You can say that he required more money than anyone, than any person, any housewife, than any businessman. Producer require heavy investment. Manufacturer requires investment of crores amount. तो उसको वहां जाके पैसे की जरूरत है, तो वो कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा और बदले में बैंक से क्या लेगा? कुछ एसेट उसके पास गिरवी, सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखेगा, मोर्टगेज के तौर पे, और बदले में उससे मनी ले लेगा. अब वो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करेगा और इंटरेस्ट भी वापस करेगा. कुछ पैसा मैं जमा करती हूँ, बैंक उसी पैसे को उठा के किसको दे देता है? किसी जिसको रिक्वायरमेंट है उसके पास. मीन्स आई एम द सेवर. मैं सेविंग के तौर पे बैंक में पैसा जमा करती हूँ और बैंक जिसको रिक्वायरमेंट है उसको वो पैसा दे देती है. ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है. ऐसे जितनी भी सिटीज हैं इंडिया में, जितने भी गांव हैं छोटे छोटे, आपने मध्यांचल ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा, नाम ही है ग्रामीण बैंक, गांव में है, रूरल एरियाज में है ये. तो ऐसे जो बैंक्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? से गेटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड लेंडिंग मनी टू द पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज. अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. जो कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं वो मनी कैसे क्रिएट करते हैं? आपको पता है हु इज द प्रोड्यूसर या हु इज द सप्लायर ऑफ मनी? गवर्नमेंट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक्स. तो अब ये जो आपके नोट पब्लिश, तो नोट इश्यू कर दिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने, पर कमर्शियल बैंक उसे हम तक कैसे लाता है? या फिर वो जो मनी जो पब्लिश इश्यू हो गए हैं नोट्स वहां से, वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन फ्लो होता है? तो उसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. ये टॉपिक को हमें समझना है, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स. इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमने लास्ट चैप्टर अभी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था मनी. We noted that commercial banks are an important source of money supply in the economy. Unlike the central bank, the commercial bank do not have the note issuing authority. Central bank के पास note issuing authority होती है, पर commercial banks के पास note issuing authority नहीं होती है. पर फिर भी आप कहते हो कि कमर्शियल बैंक सप्लायर ऑफ मनी है. जिस कैटेगरी में आप आरबीआई को रख रहे हो उसी कैटेगरी में आप कमर्शियल बैंक्स को रख रहे हो. किस कैटेगरी में? कि दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी. अगर दोनों सप्लायर है तो दोनों को नोट पब्लिश करना चाहिए, बट नॉट. They both not issuing notes. Only central bank issue notes. Commercial bank do not use note. Central bank issue note and give it to the commercial bank. Then commercial bank give it to the citizens. अब इसके बाद हमें चलना है, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक. हाउ एग्जैक्टली द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी. पीछे जो बोर्ड पे लिखा है अभी उस पर ध्यान मत दीजिए आप. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज समझाती हूँ. सपोज करिए इंडिया एक इकोनॉमी है. आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा. ये मैं आपको बाद में बताऊंगी. एक इकोनॉमी है, इंडिया एक इकोनॉमी है. कई बैंक हैं, आपको पता है आपके लोकल एरिया में भी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. सबको भूल जाइए, सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां सिर्फ एक बैंक है जो कि है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी. ठीक है, उसमें जितने भी कस्टमर हैं उन सबका टोटल अमाउंट ले लीजिए कि टोटल अमाउंट वहां जो डिपॉजिट हुआ है वो कितना हुआ है? 1000 रुपीज ओनली. कितना डिपॉजिट हुआ? 1000. टोटल अमाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, इंडिया में सिर्फ एक बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, और वहां पे टोटल मनी डिपॉजिट हुआ है सिर्फ 1000 रुपीज का. जो 1000 रुपीज आम जनता ने जाके वहां जमा किया है वो कहलाएगा प्राइमरी डिपॉजिट, जिसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट मतलब जनता जब चाहे तब उसको वो विड्रॉ कर सकती है. जैसे मेरे पास एक्स्ट्रा, मैं जॉब करती हूँ, मैंने जॉब किया, मैंने एक साल में जो पैसा जोड़ा, सपोज मैंने 20,000 रुपीज जोड़े और जाके मैंने वो बैंक में जमा कर दिए, तो दैट इज द प्राइमरी डिपॉजिट. और वी कैन से दैट इट इज द डिमांड डिपॉजिट. मैं जब चाहूँ एटीएम से उसको विड्रॉ कर सकती हूँ. तो बैंक्स रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. First point, bank receives deposit from the public. That is called demand deposit. That is called demand deposit, or we can say that primary deposit. ठीक है. अब क्या करेगा? बैंक्स को पता है अपने पुराने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से कि कभी भी ना एक साथ सारे लोग विड्रॉ करते हैं पैसा, ना एक साथ सारे लोग जमा करते हैं. Neither all peoples are depositing, neither all peoples are withdrawing अकॉर्डिंगली. मीन्स सारे लोग एक साथ ना विड्रॉ करते हैं ना एक साथ जमा करते हैं. अब इन 1000 रुपए में जो लोगों ने जमा किए हैं इनमें से कुछ लोग ही हैं जो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं. सपोज मान लेते हैं कि 1000 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो पैसा विड्रॉ करेंगे
और बाकी लोग 90% कभी पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं, वो अक्सर जमा ही करते हैं। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, जो पुराना एक्सपीरियंस बैंक का रहा है, उसके बेसिस पे उसको पता है कि अगर 1000 रुपए जमा हुए हैं तो उसमें से 10%, तो 1000 का 10% कितना हुआ 100, मतलब 100 रुपीज विड्रॉ होगा और 900 रुपीज बैंक में ही रहेगा, वो कभी विड्रॉ नहीं होगा, या वो कुछ टाइम बाद विड्रॉ होगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद विड्रॉ होगा। तो बैंक तब तक क्या कर रहेगा, वो 900 रुपीज रखे रहेगा अपने पास। अब बैंक क्या करेगा, 1000 का 10% आपने निकाला, 10% मीन्स कितना हुआ 100 रुपीज बैंक अपने पास रख लेगा, क्योंकि ये विड्रॉ कभी भी हो सकता है, उसको पता है, पुराना एक्सपीरियंस है कि ये जल्दी विड्रॉ हो जाएगा। तो वो 100 रुपीज अपने पास सेव करके 900 किसी और को दे देगा। मैंने 1000, सपोज पूरी इकोनॉमी में सिर्फ मैं एक कस्टमर हूं, मैंने 1000 रुपीज जमा किए बैंक में, इसका 10% कितना हुआ 100 रुपीज, जो कि मैं दूसरे ही दिन विड्रॉ करूंगी, तो मेरे अकाउंट में पैसा कितना बचेगा 900। तो बैंक वाले क्या करेंगे, वो 100 रुपीज बचा देंगे और वो 900 जो उनके पास बचा है, उनको पता है पिछले पुराने एक्सपीरियंस से कि मैं वो 900 कई सालों तक विड्रॉ नहीं करने वाली। अब कोई मिस्टर एक्स हैं जिनको पैसे की जरूरत है, वो बैंक में आए लोन लेने के लिए। अब वो जब लोन लेने के लिए पैसा आए हैं तो उनसे बैंक वाले बोलेंगे आपको पहले हमारे यहाँ अकाउंट, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि बैंक कभी भी लोन देता है, डिपॉजिट की बात नहीं कर रही हूँ, लोन देने की बात कर रही हूँ। बैंक जब भी लोन देता है तो कभी भी वो लोन कैश में नहीं देता है। बैंक वाले के पास आप जब भी लोन लेने जाएंगे तो वो पहले आपसे बोलेंगे कि आप मेरे यहाँ बैंक में अकाउंट ओपन करिए, फिर वो आपके बैंक अकाउंट में वो लोन की अमाउंट जो आप चाहेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आप उस पैसे को चेक से या किसी भी तरह विड्रॉ कर सकते हैं। ये रहता है बैंक का रूल। अब मिस्टर एक्स है, इन्हें लोन की जरूरत है बिजनेस के लिए, ये आ गए बैंक के पास और इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। तो बैंक वाले मिस्टर एक्स से क्या बोलेंगे कि आप पहले मेरे यहाँ अकाउंट ओपन करिए, मेरे बैंक में अकाउंट ओपन करिए, उसके बाद मैं आपका लोन पास करूंगा। बैंक के पास अभी लोन देने के लिए कितना पैसा बचा है, सिर्फ 900, क्योंकि 1000 में से 100 रुपीज तो उन्होंने कैश रिजर्व करके रख लिया है, 900 रुपीज बचा है, तो 900 रुपीज वो इनको दे सकते हैं। और इनको वो कैश में भी नहीं देंगे मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को वो कैसे देंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आप लोगों ने पासबुक देखी होगी बैंक की, डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होती हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने उसके जो अकाउंट होगा, बिजनेसमैन का जो अकाउंट होगा बैंक में, उसके क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि बैंक के लिए ये क्या है, लायबिलिटी है, उनको देना है अभी वो, उसके बाद धीमे धीमे वो पैसा उनको वापस मिलेगा। तो वो सिर्फ कैसे शो करते हैं लोन को, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करके शो कर देते हैं। एक्चुअल में ना वो पैसा आता है ना वो पैसा जाता है, वो पैसा बैंक का ही है, वो लोन के तौर पर पास किया गया है और अकाउंट में ही ट्रांसफर किया गया है। और बैंक अकाउंट भी बैंक वालों का, बिजनेसमैन का है और उसी बैंक में अकाउंट है, तो ना वो पैसा आया ना वो पैसा गया, सिर्फ उसकी क्रेडिट एंट्री हुई है। तो वो पैसा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट। क्या कहलाएगा वो पैसा, सेकेंडरी डिपॉजिट। अब ये बंदा जो मिस्टर एक्स है, ये एक साथ वो पैसे 900 नहीं निकालेंगे, उन्हें जितनी जरूरत होगी वो उतना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। और जो पैसा इन्होंने नहीं विड्रॉ किया वो फिर डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 900 का लोन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट्स में। अब फिर वही सेम प्रोसीजर चलेगी, 10% कैश रिजर्व करेंगे तो 900 का 10% कितना हो जाएगा 90 रुपीज, और 810 किसी और को दे दिया जाएगा। फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब आप बोलोगे कि अगर मिस्टर एक्स पूरा 900 विड्रॉ कर लें अगर तो आपको बता दूं कि दिन भर में करोड़ों के ट्रांजैक्शन, लाखों ट्रांजैक्शन, कई ट्रांजैक्शन होते हैं। सिर्फ एक मिस्टर एक्स का पैसा तो, या मिस्टर एक्स का लोन अकेला तो पास होता नहीं है, कई लोगों के लोन पास होते हैं, कई लोगों के लोन का रिपेमेंट होता है। तो जो मनी का फ्लो है ना वो इकोनॉमी में चलता रहता है। ठीक है, अब मैं आपकी बुक के जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ती हूँ। बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट 153 पेज पर है, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मैं आपको बता देती हूँ, ये है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, ग्रीन लेटर्स में हेडिंग दी हुई है। आपको जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है वही प्रोसेस यहाँ दी गई है। बैंक रिसीव्स कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक lends money many times more than their cash reserve. Third point, money is lent by the commercial bank, do not in the form of cash, but in the form of credit entry in the account of the borrower. ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या करता है बैंक, कभी कैश में लोन पास नहीं करता है, वो बोरोवर के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करके उसको
शो कर देता है बस। तो दिस क्रेडिट एंट्री वो जो लोन पास हुआ है वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट, क्योंकि वो बैंक में ही रहा पैसा, ना वो बैंक से गया और ना वो बैंक में मीन्स ना किसी ने उसको डिपॉजिट किया। द बोरोअर कैन इश्यू चेक अगेंस्ट क्रेडिट लोन्स इन देयर अकाउंट, द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज मनी। चेक भी आजकल मनी की तरह ही सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में। So we can say that primary plus secondary deposit is equal to demand deposit held by the public in the commercial bank. Total demand deposit with the banks are many times more than the cash reserve of the commercial bank, because this is commercial bank know that from the historical experience, commercial bank knows that the depositor would not show in the banks withdraw all the deposit by the way of cash. ना सारे लोग एक साथ withdraw करेंगे, ना सारे लोग एक साथ डिपॉजिट करेंगे। If experience shows that withdrawal are generally around 10% of the demand deposit, the bank need to keep 10% as the cash reserves. All the demand deposit held by the people serve as the money supply in the economy, just like cash held by the people. Demand deposit serving as the money supply is called bank money. This money is credited by the banks because this is circulated in the system not in the form of cash but in the form of checks issued by the bank to the holder of the deposit. आप चाहें तो इस प्रोसीजर को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इसका फोटो शॉर्ट करके फोटो लेके सेंड कर दूंगी। इलस्ट्रेशन दिया गया है इसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 154 पे। मैंने ये राइट किया हुआ है इलस्ट्रेशन यहाँ पे। सेम टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, सेम एग्जाम्पल उन्होंने लिया। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट राउंड। मैं आपको इस टेबल से सारा एग्जाम्पल समझा देती हूँ, आप उसमें रीड कर लीजिएगा एग्जाम्पल। फर्स्ट राउंड की बात करते हैं। मिस्टर एक्स अकाउंट 2 पर्सन्स ले लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स है, इन्होंने बैंक में जमा किया, इन्होंने डिपॉजिट किया है पैसा और ये विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब ये लोन लेना चाहते हैं। सिंपल आप ये समझिए कि मिस्टर वाई इज एक्वायरिंग लोन। मिस्टर एक्स ने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया। सिर्फ एक ही कस्टमर है, या कह सकते हैं कि अभी मान लीजिए पीएनबी हमारा बैंक है पूरी इकोनॉमी में, और अभी ये एक कस्टमर ने 1000 रुपीज उसमें डिपॉजिट किया। अब बैंक वालों को या जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब ने 1000 रुपीज सबमिट किया। अब बैंक को अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से पता है कि इसका 10% ही विड्रॉ होगा, मतलब 90% कभी विड्रॉ नहीं होगा। तो 1000 का 10% कितना निकलेगा, 100। तो इतना कैश रिजर्व करके रख लेंगे और 900 रुपीज किसी और को दे सकते हैं लोन के तौर पर। आप सिंपल समझिए, आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको पता है कि आपके महीने भर में खर्च होंगे सिर्फ 100 रुपए। तो इस महीने आप 900 किसी को उधार दे सकते हैं और बदले में पैसा कमा सकते हैं, ब्याज कमा सकते हैं। सिंपल फंडा ये लग रहा है। 1000 रुपीज डिपॉजिट हुए, जिसमें से कैश रिजर्व आपने करके रख लिया 10% मीन्स 100 रुपीज, और 900 आप लोन के तौर पे किसी और को सैंक्शन कर सकते हैं। ये याद रखिए, ये जो मनी डिपॉजिट हुआ है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है। अब आप जब किसी को ये लोन के तौर पे देंगे तो ये आप कैश में तो देंगे नहीं, ये आप कैसे देंगे इसको, उसके अकाउंट में। जैसे मिस्टर वाई है, इनको पीएनबी से लोन लेना था, तो इन्होंने पीएनबी में लोन के लिए अप्लाई किया। तो पीएनबी वालों ने मिस्टर वाई से बोला कि आपको हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन हो जाएगा तो अकाउंट में क्रेडिट साइड लोन की एंट्री हो जाएगी। किसके अकाउंट में, मिस्टर वाई के अकाउंट में, क्योंकि ही इज द बोरोवर। तो इनके अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी। अकाउंट पीएनबी में जो इनका है खाता, उसमें क्रेडिट साइड पोस्टिंग हो जाएगी। इनको कैश में लोन नहीं मिलेगा, तो ये पैसा बैंक में ही रहा, बैंक के बाहर तो निकला नहीं। तो ये 900 कहाँ जमा रहा, बैंक में ही डिपॉजिट रहा। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल टू डिमांड डिपॉजिट। अब 900 रुपीज डिपॉजिट रहा बैंक में। इसके बाद इसका भी सेम प्रोसीजर आप अप्लाई करेंगे। 900 में से उनको पता है कि वो पूरा विड्रॉ नहीं करेंगे। सपोज वो 10% विड्रॉ करेंगे, तो इसका 900 का 10% कितना हुआ, 90 रुपीज। 90 रुपीज विड्रॉ करेंगे तो उसका रिजर्व बना लेंगे और बाकी पैसा लोन के तौर पर रहेगा। वो कितना रहेगा, 810, वो आप किसी और को दे देंगे। ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलती रहती है। ये तब तक चलेगी प्रोसीजर जब तक कि डिपॉजिट 10,000 ना हो जाए, लोन का अमाउंट 9,000 हो जाएगा एंड कैश रिजर्व का अमाउंट 1000 हो जाएगा। ये प्रोसीजर कंटिन्यू बैंक्स में चलती रहती है। अगर आप 10% का रेट कैश रिजर्व का है तो 10% 1000 का डिपॉजिट 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा।
900 का लोन 9000 में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 रुपीज का कैश रिजर्व 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका पेज नंबर 154 पे इलस्ट्रेशन के तरीके से इन्होंने बताया है। ये मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया। दिस इज द फर्स्ट राउंड, दिस इज द सेकेंड राउंड, दिस इज द थर्ड राउंड। उसके बाद पेज नंबर 155 पे आपको फोकस जोन दिया हुआ है। फोकस जोन को टिक आउट कर लीजिए। जितना भी फोकस जोन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे उन सबको रीड करना है। डेफिनेशंस, फर्स्ट डेफिनेशन इज प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक by the people. These are the part of total demand deposit of the bank. Secondary deposit, these are the deposit which arise on account of loans by the banks to the people. This is also the part of total demand deposits of the people. Important to note it that primary deposit indicates savings of the depositor with the bank, and secondary deposit indicates borrowing of the deposit. Primary deposit indicates the savings of the person and secondary deposit indicates the borrowing of the person. 900 is the loan amount and 1000 is the saving amount. Primary deposit of the commercial bank is equal to primary deposit plus secondary deposit of the commercial bank is equal to total demand deposit. Total demand deposit is equal to primary deposits plus secondary deposits. Next topic is given in your book, that is CRR and credit multiplier. In India CRR is not determined. Cash reserve ratio, ये जो rate fix हुआ है 10%. This is the rate of cash reserve ratio. अब ये कौन फिक्स करता है 10%? ये 10% ही क्यों लिया? इसका आंसर है, in India CRR is determined not by the commercial bank themselves but by the RBI. This is determined by the Reserve Bank of India. It is the head. Therefore, it is also called legal reserve ratio. Also, the commercial banks are required to keep the legal required cash reserve not with themselves but with the RBI. जो भी cash reserve ratio होगा, तो total deposit का जितना भी cash reserve ratio होगा वो RBI के पास सारे commercial banks को रखना जरूरी है। पीछे एक इक्वेशन दिया हुआ है, K is equal to 1 upon CRR. K show here multiplier, CRR show here कैश रिजर्व रेशियो। आपकी बुक में पेज नंबर 156 पे, पेज नंबर 156 पे यहाँ पे फोकस जोन के ऊपर शो किया हुआ है K is equal to 1 upon CRR, where K is equal to credit multiplier and CRR is equal to cash reserve ratio. If CRR is 10%, then multiplier will be K is equal to 1 upon 10%. So, अगर CRR 10% है, इसको सॉल्व करेंगे 1 upon 10%. So K is equal to 1 upon 10 upon 100. ये 100 ऊपर जाएगा तो K is equal to 100 upon 10. That is multiplier will be 10. Means 10 times आपका डिपॉजिट इंक्रीज हो जाएगा। और वैसे भी हो रहा था, 1000 का डिपॉजिट है 10,000 हो रहा है, मीन्स 1000 into 10 10,000. Then if the CRR is 10%, then multiplier will also be 10 times. Clear? फोकस जोन में डेफिनेशन दी गई है, K is equal to 1 upon CRR. K is credit multiplier, CRR is the cash reserve ratio. In India, CRR is fixed by the RBI. Accordingly, credit multiplier indicates the maximum amount of money that the commercial bank raise. What does multiplier indicate? So multiplier indicate the credit creation, maximum amount of credit created by the banks. कितना maximum rate या कितना maximum amount का जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी क्रिएट कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक कैन रेज बाय गिविंग देयर कैश रिजर्व विद द आरबीआई। सीआरआर कैश रिजर्व, सीआरआर जो होता है, जो कैश रिजर्व होती है 10%, आरबीआई के पास सपोज अभी 10% है, 4% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, तो ये अमाउंट आरबीआई के पास सेव करके रखना पड़ता है। बट इसी से ये शो होता है कि बैंक कितना मैक्सिमम अमाउंट हमारे क्रेडिट का रेज कर सकता है। Okay, this is the final credit creation procedure and credit multiplier. Thank you.